हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगेगा अगर आप बड़ी खुशी के साथ किसी ट्रिप के लिए घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ से कभी वापस नहीं आओ। कुछ ऐसा ही हुआ पायलट सुनीता विलियम और विज विलमोर के साथ। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में समझाया है इस वाली वीडियो में। आप चाहे तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीधे अपने टॉपिक पर आए तो अब समय आता है 12 मार्च 2025 का। धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 287 डेज बिताने के बाद, धरती के करीब 4592 चक्कर लगाने के बाद, करीब करीब 200 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब समय आता है धरती पर वापस लौटने का। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण लैंडिंग के वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो 1900 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाती है। तो आखिर इतने टेम्परेचर को ये स्पेसक्राफ्ट कैसे मैनेज कर पाती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनन। आइए समझते इस सिचुएशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। तो वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू 9 स्पेसक्राफ्ट को 28 सितंबर 2024 को अमेरिका से लॉन्च कराया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे थे निक हग और अलेक्जेंडर गोर्डोन। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 सीटें खाली रखेगी ताकि सुनीता विलियम और विज विलमोर धरती पर वापस लौट। इसके बाद करीब 29 घंटे बाद क्रू 9 स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर 30 सितंबर को डॉक कर जाता है। अब देखा जाए तो स्पेस में इतना दिन एक घर जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो उनका हर एक दिन स्पेस में कैसा रहा होगा? सबसे पहले बात करते हैं उन एस्ट्रोनॉट की मॉर्निंग रूटीन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुबह का मतलब धरती जैसा नहीं था। वहाँ पे हर 90 मिनट के बाद सूरज निकलता था, लेकिन फिर भी वो लोग धरती के समय के अनुसार यानी कि UTC के हिसाब से चल रहे थे। UTC का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। सुनीता विलियम सुबह सुबह ब्रश करने के लिए एक खास टूथपेस्ट का इस्तेमाल करती थी। वहाँ पे पानी बहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, इसलिए उन्हें इसे निकलना पड़ता था। उन एस्ट्रोनॉट की डेली रूटीन में दूसरे नंबर पर आता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ISS पर वेजाइन सिस्टम में लैली लेट्यूस और मिजुना नाम की जापानीज सब्जी भी उगाई, जो कि फ्यूचर में मार्स मिशन के लिए खाने की तैयारी का एक हिस्सा था। अपने खून और पेशाब के सैंपल लिए ताकि माइक्रोग्रेविटी में हड्डियों और मसल्स की इफेक्ट को समझा जा सके। स्पेस में पानी के बबल्स कैसे बनते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया ताकि स्पेसक्राफ्ट की सिस्टम को बेहतर कर सके। अब तीसरे नंबर पर आता है स्पेस वॉक एंड मेंटेनेंस। स्पेस वॉक को एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी भी कहा जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर खुले स्पेस में वॉक करता है। इसमें उन्होंने ISS की सोलर पैनल को ठीक किया और इस वक्त ये एस्ट्रोनॉट रस्सियों से बंधे होते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे काम जैसे कि टॉयलेट की वैक्यूम को ठीक करना, हवा के फिल्टर बदलना ताकि स्पेसक्राफ्ट में सांस लेने लायक हवा बनी रहे। इस तरह के छोटे मोटे काम भी शामिल थे उन एस्ट्रोनॉट की डेली रूटीन में। अब चौथे नंबर पर आते हैं एक्सरसाइज से। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए सुनीता रोज 2 से 2.5 घंटे एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज करने के लिए वो लोग खास तरह के ट्रेडमिल, एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस और फिक्स साइकिल का इस्तेमाल करते थे। अब फिफ्थ नंबर पर आता है फूड एंड वाटर। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि वो एस्ट्रोनॉट ISS पर आखिर क्या खाते होंगे। तो शुरू में तो उनके पास फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन कुछ ही महीने में ये सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो गया। पानी के लिए ISS का सिस्टम पसीने और पेशाब को रिसाइकिल करके 93% फ्रेश वाटर निकाला जाता था। इसी को लेकर सुनीता विलियम्स ने कहा है कि ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली बोतल के पानी जैसा है। अब 6 नंबर पर वो एस्ट्रोनॉट आखिर फ्री टाइम में क्या करते होंगे। सुनीता विलियम को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने डिजिटल टेबलेट पर कुछ साइंस फिक्शन किताबें पढ़ी। धरती की फोटो खींचना उनका शौक था, इसलिए भारत से गुजरते हुए उन्होंने कई सारी फोटो खींची। इसमें हिमालय और गंगा नदी की फोटो स्पेशली शामिल था। इसी तरह 287 डेज स्पेस में बिताने के बाद अब समय आता है धरती पर वापसी का। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि उन 2 एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू 9 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कराया गया। मार्च 2025 की शुरुआत में सुनीता ने स्पेसक्राफ्ट की कमांड को एक्सपीडिशन 72 के लीडर को सौंपी। लैंडिंग से पहले नासा के डॉक्टरों ने सुनीता और वुज की मेडिकल जांच की। रिजल्ट में उनको हेल्दी घोषित किया गया। सुबह के करीब 5 बजे भारत के समय के अनुसार सुबह के करीब 10:30 बजे हज बंद होता है और ये स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग होने के लिए तैयार होता है। 19 मार्च को सुबह के करीब 3:52 क्रू ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होता है। अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट ISS की एक छोटा चक्कर लगाता है ताकि स्टेशन से सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। इसके बाद 19 मार्च को सुबह के 9 बजे स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है। इस वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 27,000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और जो बाहर का तापमान है वो 1900 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है। धरती के लोगों ने इसे आंख की गोले जैसा दिखा जो कि आसमान में चमक रहा था। स्पेसक्राफ्ट को एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए एक स्पेशल हीट शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यह हीट शील्ड टेम्परेचर को झेलता है और स्पेसक्राफ्ट के अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। फिर 19 मार्च को 10:33 पर क्रू 9 फ्लोरिडा के गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड कर जाता है। तो आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।